हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर ऐप फुल कोर्स इन हिंदी प्लेलिस्ट। आज की इस वीडियो में आप देखोगे कि पावर ऐप का कनेक्शन डिफरेंट डेटा सोर्स के साथ कैसे कर सकते हो। हाय, दिस इज कृपाली फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू आप ये वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हो। सो फर्स्ट चीज आप सीखोगे कि डेटा की जरूरत क्या है। सेकेंड चीज मैं आपको बताऊंगी कि डेटा सोर्स क्या है। थर्ड चीज मैं बताऊंगी कि पावर ऐप कौन से डेटा सोर्स के साथ कनेक्शन अलाउ करता है। फोर्थ चीज आप ये सीखोगे कि अगर आपका डेटा गूगल शीट में है तो आप उसके साथ कनेक्शन पावर ऐप का कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हो। फिफ्थ चीज मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपका डेटा वन ड्राइव में है तो उसके साथ भी आप पावर ऐप का कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी जो आपको पावर ऐप का कनेक्शन डिफरेंट डेटा सोर्स के साथ करने में हेल्प करेगी। सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो के एंड तक आपको अपने सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो सबसे पहले लेट मी टेल यू व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डेटा, और डेटा की जरूरत क्यों है। लेट मी एक्सप्लेन यू विद द रियल लाइफ सिनेरियो। हम सब मोबाइल में मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन यूज करते हैं। वो एप्लीकेशन को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंसर्ट करना होता है, तभी हम आगे वो एप्लीकेशन में जा सकेंगे। तो एप्लीकेशन के लिए आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है? एप्लीकेशन के लिए आपका यूजर नेम और पासवर्ड वो डेटा होता है। वैसे ही अगर आप एप्लीकेशन यूज करते हो तो आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड भी एप्लीकेशन के लिए डेटा है। ये बहुत सारी जो यूजर की इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं डेटा, और ये सारा डेटा मोबाइल एप्लीकेशन को स्टोर करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई डेटा की भी जरूरत है और ये सारे डेटा को स्टोर करने की भी जरूरत है। नाउ सेकेंड थिंग, लेट मी टेल यू ये डेटा सोर्स क्या है। हम अपने इसी एग्जांपल में कंटिन्यू करें कि ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ये बहुत सारे यूजर नेम, ये बहुत सारे पासवर्ड है। वो एप्लीकेशन अपने पास नहीं रखेगा, वो एप्लीकेशन कहीं पे एक ऐसी जगह पे स्टोर कर देगा। तो वो जो जगह होती है उसको बोलते हैं डेटा सोर्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा सोर्स। नाउ थर्ड थिंग, लेट मी टेल यू डिफरेंट डेटा सोर्स विच इज सपोर्टेड बाय पावर ऐप। तो बेसिकली डेटा सोर्स एक कंटेनर है जहां पे आप अपना डेटा स्टोर करते हैं। अब मार्केट में बहुत सारे डेटा सोर्स है, जैसे कि ऑरेकल, माई सीक्वल, सीक्वल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इवन एक्सेल में भी आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। तो ये सारे जो डेटा सोर्स है वो सारे डेटा सोर्स के साथ हम पावर ऐप का कनेक्शन कर सकते हैं। सो बेसिकली पावर ऐप सपोर्ट most of data source which store different type of data, जैसे कि structured data, semi structured data और unstructured data। आई होप आपको पता चल गया कि पावर ऐप कौन से डेटा सोर्स को सपोर्ट करता है। नाउ फोर्थ थिंग, लेट मी टेल यू कि अगर आपका डेटा आपकी गूगल ड्राइव में एक्सेल शीट के अंदर है तो आप उसका कनेक्शन पावर ऐप के साथ कैसे कर सकते हो। तो लेट मी शो यू प्रैक्टिकली विथ सिंपल रियल लाइफ सिनेरियो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने एक पावर ऐप की स्क्रीन बनाई है जहां पे एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन स्टोर है, जैसे कि एम्प्लॉय कौन से फील्ड में है, एम्प्लॉय का नाम क्या है, एम्प्लॉय की जेंडर क्या है और एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम क्या है, एंड मल्टीपल इंफॉर्मेशंस आर देयर। तो ये जो डेटा है ये मेरी गूगल ड्राइव में एक गूगल शीट है एम्प्लॉय डेटा, जो कि मैंने ओपन करके रखी है। ये सारा डेटा उसके अंदर है। तो ये सारा डेटा मुझे यहाँ पे शो करना है। तो डायरेक्टली मैं एक्सेल को ड्रैग करके डेटा शो नहीं कर सकती पावर ऐप में। तो कैसे करना होता है? बेसिकली मुझे सबसे पहले ये जो एक्सेल और यू कैन से गूगल शीट का जो डेटा सोर्स है उसको पावर ऐप में कनेक्ट करना पड़ेगा, देन आई कैन यूज दैट डेटाबेस। सो लेट मी शो यू हाउ आई कैन डू दैट। सो सबसे पहले आपको पावर ऐप स्टूडियो ओपन करना है यूजिंग योर ब्राउजर। फिर यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे एक डेटा जैसा सिंबल और कंटेनर जैसा सिंबल दिखेगा। तो ये सिंबल को हम बोलते हैं डेटा का सिंबल। तो यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आप अभी देख सकते हो कि कोई भी डेटा मेरी पावर ऐप में
नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पावर ऐप का कनेक्शन किसके साथ करना है? गूगल शीट के साथ। तो लेट मी क्लिक ऑन ऐड डेटा। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको कनेक्टर का पता होना चाहिए। तो कनेक्टर क्या है? लेट्स से मुझे एक्सेल शीट का जो डेटा है वो मुझे अपनी पावर ऐप में चाहिए, पर वो मेरी एक्सेल शीट कहाँ है? वो एक्सेल शीट गूगल ड्राइव के गूगल शीट में स्टोर की हुई है। तो गूगल शीट इज माई कनेक्टर। इफ यू सर्च गूगल शीट, here you will see that, so you need to click on that. So if you are establishing connection first time, then it will ask your username and password. I already established connection, so it is not asking username and password from my side. Here you will see the Google Sheet which is available in my Google Drive. Here you can see that employee data is there. Now inside that one Excel file, multiple sheets are there. So you can select that employee data sheet number 1. Then you can click on connect. So whatever data is there in this Google Sheet, it will automatically come here. Okay, so you can see the name of the data and from where it is coming, the email ID is given. So here I successfully established connection between the Google Sheet data and Power App. Now here जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसके लिए एक लाइन का कोड भी नहीं किया है, जस्ट आई सिलेक्ट द कनेक्टर एंड पूरा डेटा आ गया। तो वैसे ही तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर ये डेटा है वो मुझे देखना है, तो आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे और रिफ्रेश करोगे तो वो डेटा है रिफ्रेश हो जाएगा। और अगर वो डेटा आपको यहाँ से देखना है तो डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन आप अपनी गूगल ड्राइव में जाके शीट ओपन करोगे तो ये सारा डेटा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बट मुझे हर बार गूगल शीट में जाना नहीं है, मुझे यहाँ स्क्रीन पे डेटा देखना है। तो मैं क्या करूंगी, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन में जाऊंगी, ओके, प्रीव्यू पे क्लिक करूंगी और मैं यहाँ पे जो शीट है, जो स्क्रीन दिख रही है उस स्क्रीन पे मैं क्लिक करूंगी। फिर मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगी और सर्च करूंगी गैलरी कंट्रोल। सो बेसिकली यहाँ गैलरी कंट्रोल क्या है, जिसमें आप अपना डेटा शो कर सकते हो। लेट्स से अगर टेक्स्ट बॉक्स में डेटा शो करना है तो वो एक ही डेटा को एट अ टाइम शो कर सकता है, लेकिन गैलरी कंट्रोल मल्टीपल डेटा को एट द सेम टाइम शो कर सकता है। सो लेट मी टेक अ वर्टिकल गैलरी और वो गैलरी कंट्रोल का मुझे लेआउट सेट करना है। बाय डिफॉल्ट इमेज, टाइटल एंड सबटाइटल भी है, बट मुझे खाली टाइटल एंड सबटाइटल ही रखना है। तो लेट मी जस्ट टेक अ टाइटल एंड सबटाइटल। फिर यहाँ पे आप जैसे ही होवर करोगे अपना माउस तो डेटा दिखाई देगा, तो आपको डेटा के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ आपको दिखेगा। तो जैसा कि मैंने ये गूगल शीट का डेटा लिख के रखा है, सो डबल क्लिक ऑन इट, सो ऑटोमेटिकली जो सारा डेटा है वो यहाँ पे दिखेगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी कॉलम है, लेकिन मुझे खाली फर्स्ट नेम और बर्थ डेट ही शो करना है। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, यहाँ पे जाके एक फील्ड्स की प्रॉपर्टी है गैलरी की, यहाँ पे डबल क्लिक करना है और लेट्स से ये क्या है, ये सबटाइटल है और ये टाइटल है। तो लेट्स से मुझे सबटाइटल में डिस्प्ले करना है फर्स्ट नेम, सो आई विल सिलेक्ट दैट। और यहाँ टाइटल पे मुझे सिलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ, ओके, नो मुझे ईमेल आईडी करना है, तो आई विल सिलेक्ट दैट ईमेल आईडी। तो यहाँ पे जो कॉलम होगी वही सारी कॉलम आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखेगी और आप देखोगे कि सारा डेटा शो हो गया। मैं रन करके आपको दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे जो भी सारा डेटा है वो सारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। हालांकि यहाँ पे 2000 से ज्यादा डेटा है, तो एक ही टाइम पे जो प्रॉपर हाइट में डेटा शो हो सकता है वो दिखेगा। और यहाँ पे आपको देखो छोटा स्क्रॉल बार दिख रहा है, तो जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे माउस की मदद से तो उस हिसाब से डेटा आपको दिखता जाएगा। तो आई होप आपको पता चल गया कि पावर ऐप का कनेक्शन गूगल शीट के साथ कैसे कर सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू द फिफ्थ थिंग कि अगर आपका डेटा वन ड्राइव में है गूगल ड्राइव की जगह, तो आप कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो लेट्स से दिस इज माय वन ड्राइव और उसमें भी मैंने ये एक एक्सेल फाइल रखी है। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि
वन ड्राइव में जो भी आपका डेटा एक्सेल शीट में है उसको उसके सारे डेटा को आपको सिलेक्ट करके मार्क एज अ टेबल करना है। वो कैसे कर सकते हो, लेट्स से ये पूरा शीट है मेरे पास, ओके, और ये पूरा डेटा है, तो उसको ऐसे सिलेक्ट करना है। ओके, सो दिस आर द कॉलम लेट्स से, और फिर आपको होम में जाके यहाँ पे फॉर्मेट एज अ टेबल पे क्लिक करना है। ये ऑलरेडी मैंने करके रखा है तो मैं फिर से नहीं कर रही हूँ। डायरेक्टली यहाँ पे टेबल डिजाइन में जाके आप देख सकते हो कि ये टेबल का नाम ये है। आप ये टेबल का दूसरा नाम भी दे सकते हो, बट मैंने ऑलरेडी दे के रखा है। डिफॉल्ट नाम टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय डेटा स्मॉल में दे के रखा है। फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको पावर ऐप में जाना है, फिर से आपको यहाँ पे डेटा पे क्लिक करना है, और इस बार आपको क्या करना है, यहाँ पे वन ड्राइव सर्च करना है। अगर नहीं है यहाँ पे तो एड डेटा में जाना है और सिलेक्ट करना है वन ड्राइव। और वन ड्राइव एक होगा और सेकेंड होगा वन ड्राइव फॉर बिजनेस। सो आई एम यूजिंग बिजनेस अकाउंट, सो आई नीड टू सिलेक्ट वन ड्राइव फॉर बिजनेस। सो सिलेक्ट दैट, एंड यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी है वो दिखाएगा, वो ईमेल आईडी से आपको उसमें लॉग इन करना है। सो यू नीड टू डबल क्लिक ऑन लॉग इन। सो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू विल सी द डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको जो भी फोल्डर है आपकी वन ड्राइव में, जो भी सारे एक्सेल फाइल आपने रखी है, वो सारी एक्सेल फाइल यहाँ पे आपको दिखेगी। तो मेरी एक्सेल फाइल का नाम है employeedata.xls, तो ये सिलेक्ट करना है। फिर उसके अंदर जो भी शीट डिफरेंट टेबल आपने बना के रखे हैं, उसके अंदर जो जो आपने डिफरेंट टेबल बना के रखे हैं, सारे टेबल का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। नॉट डेटा, बट यहाँ पे खाली टेबल का नाम डिस्प्ले होगा, और फिर आपको टिक करके कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपके जो वन ड्राइव में डेटा था वो कनेक्शन पावर ऐप के साथ हमने एस्टेब्लिश कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आप रिफ्रेश कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो डेटा सोर्स को। नाउ लेट्स से ये जो गैलरी कंट्रोल था उसमें से कहाँ से डेटा आ रहा था, सबसे पहले गूगल शीट में से डेटा आ रहा था। नाउ लेट मी ऐड वन न्यू गैलरी कंट्रोल, और इसमें मैं यह जो मैंने वन ड्राइव से डेटा लिया है उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो सारा डेटा एस्टेब्लिश हो गया ऐसे। लेट मी जस्ट ड्रैग दैट हियर। ओके, ये माउस का थोड़ा प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट जस्ट ड्रैगिंग इन वन गो। लेट मी, I will fix it after recording this video, don't worry. Okay, so here you can see this is the data which is showing from this Excel sheet which is there in my OneDrive. Okay, so इस तरीके से आप अपने OneDrive में जो Excel फाइल है उसका डेटा पावर ऐप में शो कर सकते हैं। So I hope आपको पता चल गया। Now let me tell you the tips that will help you to connect your Power App with the different data source. So tip number 1, अगर आपको कोई भी डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट करना है पावर ऐप में, तो हमेशा ये डेटा का सिंबल पे ही क्लिक करना है। फिर आपका डेटा सोर्स डेटा ऑलरेडी यहाँ से है तो फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो आप रीयूज कर सकते हो। सेकेंड टिप्स ये है कि हमेशा आप ऐड डेटा के ऊपर क्लिक करो तो आपको बहुत सारे डेटा दिखाई देंगे, और यहाँ पे ये डायमंड का सिंबल है, ये सिंबल प्रीमियम का है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि इस डेटा के साथ कनेक्ट करने के लिए आपके पास पावर ऐप का लाइसेंस होना जरूरी है। कौन सा लाइसेंस? तो लेट्स से अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रीमियम पर यूजर प्लान वाला लाइसेंस चाहिए। यहाँ पे आप क्लिक करोगे कनेक्टर पे तो बहुत सारे कनेक्टर दिखाई देंगे। लेट्स से आपका डेटा शेयर पॉइंट में है तो कनेक्ट कर सकते हो, आपका डेटा आउटलुक में है उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको ऑल कनेक्टर देखने हैं तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अभी के लिए मुझे नहीं देखना है ऑल कनेक्टर, अभी के लिए मैं ये फिर से क्लिक करती हूँ और लेट मी जस्ट शो यू। और अगर आप यहाँ पे लिखोगे सी ऑल कनेक्टर तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कनेक्टर दिखाई देंगे जिसके साथ आप पावर ऐप का कनेक्शन कर सकते हो। सो वही अगर आपके पास
फ्री लाइसेंस है तो ये सारे जो कनेक्टर जिसके पहले डायमंड का सिंबल है उसके साथ आप कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास प्रीमियम पर यूजर प्लान है तो भी ये कनेक्ट कर सकते हो। लेट्स से ये है दिस कनेक्टर इज इन प्रीव्यू मोड, मतलब ये बल्ब जैसा सिंबल है वो अभी प्रीव्यू मोड में है, मतलब वो आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज नहीं कर सकते लेकिन डेवलपर एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हो। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि कौन कौन सा डेटा सोर्स के साथ पावर ऐप कनेक्ट करता है। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। So I hope you get an idea how you can connect your Power App to different data source like Google Sheet और OneDrive Excel file. Now ये वीडियो को एंड करने से पहले लेट मी समराइज कि आपने ये वीडियो में क्या क्या सीखा। आपने ये वीडियो में सीखा कि क्यों डेटा की जरूरत है। सेकेंड, आपने सीखा कि डेटा सोर्स क्या है। थर्ड चीज आपने सीखी कि पावर ऐप कौन से डेटा सोर्स के साथ अपना कनेक्शन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी देता है। फोर्थ चीज आपने ये सीखी कि अगर आपका डेटा गूगल ड्राइव में है तो आप उसके साथ कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो। फिफ्थ चीज आपने ये सीखी कि वन ड्राइव में अगर कोई एक्सेल फाइल है उसके साथ अगर आपको अपना पावर ऐप का कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो कैसे कर सकते हो। एंड लास्ट मैंने आपको टिप्स बताई जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि ये डेटा सोर्स मेरे लिए है या नहीं, ये पेड है या ये प्रीव्यू में है। सो आई होप आपको आइडिया मिल गया। सो थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ एकेडमी। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।